जय श्री कृष्णासा ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 10 दसवीं या दशहरा महात्म्य वर्णन। स्कंद जी कहने लगी कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि से स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए, ये सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराय द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, ये 3 प्रकार के कायिक कर्म कहे जाते हैं। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा का देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहलाता है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को दर्शन, स्पर्श, मंजन पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन स्नान मात्र के करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरा के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र: श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें। सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 प्रसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपिणे नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति सुवर्ण का, मत्स्य, कच्छप, मुंडुक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिशान का बनाकर उसका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मणों को देवें। 10 गौ का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करते हुए पूजन व दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावे तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर 10वीं तिथि पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेघ तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर समस्त पापों के को नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और दशहरा के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगा का संबंध हो अथवा न हो, अकेला ज्येष्ठ मास सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मन वांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग भी निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं दशहरा महात्म्य वर्णन 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।